सूर्य की पहली किरणें कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ रही है। धरती पर असंख्य सेनाएं सजी है। हाथियों की चिंगाड़, रथों की गड़गड़ाहट, योद्धाओं के कवचों की झंकार। पूरा वातावरण युद्ध की आहट से कांप रहा है। दूर खड़े हैं कौरवों की सेना, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और असीम योद्धा। और दूसरी ओर पांडवों की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और बीच में अर्जुन, वह योद्धा जिसे खुद देवता भी सम्मान देते हैं। पर इस बार युद्ध का स्वरूप कुछ अलग है। यह केवल भूमि के लिए नहीं, यह धर्म और अधर्म की टक्कर है। दुर्योधन अपने रथ से उतरकर गुरु द्रोण के पास जाता है। वह झुकता है, लेकिन आंखों में कपट की चमक है। वह कहता है, गुरुदेव देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल है। यहां भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं, और इनके चारों ओर द्रुपद पुत्र, घटोत्कच, शिखंडी जैसे पराक्रमी योद्धा भी हैं। पर चिंता मत कीजिए, हमारे पास भीष्म जैसे अजय योद्धा है। फिर वह ऊंचे स्वर में अपने सेनापतियों को आदेश देता है, सभी दिशाओं से भीष्म पितामह की रक्षा करो। उनके रहते हमें कोई हरा नहीं सकता। अचानक भीष्म पितामह अपने विशाल रथ पर खड़े होते हैं। उनका शरीर कवच से ढका है। उनके हाथ में विशाल धनुष है और वे शंख उठाते हैं। उस शंख का नाम है पांचजन्य। जब वह शंख बजता है तो धरती हिल उठती है, समूचा आकाश गूंज जाता है। ये संकेत है युद्ध अब प्रारंभ हो चुका है। कौरवों की ओर से एक के बाद एक शंख बजने लगते हैं। ढोल, नगाड़े, तुरही और रणघोष पूरा कुरुक्षेत्र जैसे जीवित हो उठा हो। अब पांडवों की ओर भी शंख बजने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब अपने अपने रथों पर तैयार है। पर जब कृष्ण और अर्जुन का रथ आगे बढ़ता है तो पूरा मैदान मानो ठहर जाता है। कृष्ण स्वयं सारथी है। उनका चेहरा शांत है, पर आंखों में अद्भुत शक्ति। अर्जुन धनुष संभालते हुए कहते हैं, केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, धीरे से रथ को चलाते हैं, और वह रथ जाकर खड़ा होता है कौरवों और पांडवों के बीच में। अर्जुन आगे झुककर देखता है और उसका चेहरा बदल जाता है। वह देखता है सामने है उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, उसके आदर्श भीष्म पितामह, उसके चचेरे भाई, यहां तक कि उसके अपने संबंधी और सखाए भी। वह धीरे से कहता है, माधव, ये तो मेरे अपने लोग हैं। ये वे हैं जिनसे मैंने स्नेह किया, जिन्होंने मुझे बचपन में आशीर्वाद दिया। मैं कैसे तीर चला सकता हूं इन पर। कृष्ण मौन है, उनकी दृष्टि गहरी है। वह जानते हैं अब अर्जुन का भीतर का संघर्ष शुरू हो चुका है। अर्जुन का हाथ कांपने लगता है। उसका धनुष, गांडीव धीरे धीरे नीचे झुक जाता है। वह कहता है, केशव, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा मन भयभीत है। ये युद्ध मुझे धर्म नहीं लगता, ये तो विनाश है। वह आगे कहता है, अगर मैं इन्हें मार दूं तो मुझे क्या मिलेगा? राज्य, वैभव, सुख। पर जब अपने ही प्रियजन मर जाएंगे तो उस राज्य का क्या मूल्य रह जाएगा माधव? वह अपने सिर को पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता कृष्ण, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण शांत है। वे जानते हैं अभी अर्जुन शरीर से योद्धा है, पर आत्मा से अंधकार में डूबा हुआ है। अब उसे प्रकाश तक पहुंचाना है। अर्जुन रथ में खड़ा है। धनुष गांडीव अब उसके हाथों में भारी लग रहा है। वह धीरे धीरे बैठता है, सिर झुका लेता है। उसके होंठ कांप रहे हैं, मन भीतर से टूट रहा है। वह धीरे से कहता है, केशव, मैं क्या करूं? ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे गुरु, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे मित्र। मैं उन्हें मारूं तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा, या मरकर भी मैं शांति पा पाऊंगा? कृष्ण मौन है। वे जानते हैं अर्जुन अब पूर्ण मानसिक संघर्ष में है। अर्जुन का मन चार दिशाओं में टूटता है। एक तरफ है कर्तव्य, धर्म और राज्य की रक्षा। दूसरी तरफ है स्नेह, मोह, परिवार और संबंध। वह धीरे से कहता है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है। किसे मैं मारूं? क्या ये युद्ध धर्म है या विनाश? मैं लड़ूं तो अपने ही प्रियजनों को नष्ट करूंगा, और न लड़ूं तो अधर्म का बोझ मुझ पर रहेगा। वह अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है।
कृष्ण, मेरा मन इतना भ्रमित क्यों है? कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में प्रेम, धैर्य और दिव्यता झलकती है। वे जानते हैं अर्जुन अब मन और मोह के जाल में फंस चुका है। यदि वे अब कुछ न बोले तो अर्जुन पूरी तरह टूट जाएगा। कृष्ण शांत हैं, पर उनकी मौनता में शिक्षा की शक्ति छुपी है। अर्जुन अपने आप से सवाल करता है, मैं क्यों लड़ रहा हूं? क्या युद्ध केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध का है? क्या मेरी लड़ाई धर्म के लिए है या अहंकार के लिए? मेरे भीतर का ये डर, ये संकोच, क्या ये मानवता का हिस्सा है या कमजोरी? वह रथ में झूलता है, हवा उसके चेहरे से गुजरती है, पर भीतर की बेचैनी कम नहीं। अर्जुन देखता है अपने चचेरे भाई, गुरुजन और मित्र। हर चेहरे पर वही आशा, वही उत्साह, और हर चेहरा उसके लिए चुनौती। वह धीरे से कहता है, कृष्ण, ये लोग मेरे सगे हैं। अगर मैं उन्हें मारूं तो मेरा क्या होगा? क्या मैं धर्म का पालन कर रहा हूं या मोह में फंस रहा हूं? आंखों में आंसू है, पर वह उन्हें रोकता है। सारा कुरुक्षेत्र उसकी आंखों के सामने जैसे ठहर गया हो। वह अब रथ पर बैठकर सिर झुका लेता है। केशव, मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे लड़ने का मन नहीं है। मैं अपने ही प्रियजनों के सामने शस्त्र नहीं उठा सकता। उसकी आवाज कांप रही है। धनुष धीरे धीरे नीचे गिरता है। रथ की ढाल उसके हाथों से फिसलती है। कृष्ण अब उसके पास झुकते रहे। उनकी दृष्टि कह रही है, अब मार्गदर्शन की घड़ी आ गई है। अर्जुन रथ पर बैठा है। धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसल चुका है। उसका सिर झुका हुआ, आंखें नम। उसके भीतर एक तूफान है, डर, मोह और भ्रम का। वह धीरे से कहता है, केशव, मेरा मन असहाय है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अगर मैं लड़ूं तो अपने ही प्रियजनों को मारूंगा, और अगर न लड़ूं तो धर्म का उल्लंघन होगा। उसकी आवाज में हिचकियां है। रथ धीरे धीरे कांप रहा है। कृष्ण अपने रथ में स्थिर है। वे अर्जुन को देखते हैं, आंखों में करुणा, शांत दृष्टि। उनका मौन ऐसा है जैसे आकाश में तारे एक साथ चमक रहे हों। वे जानते हैं अर्जुन अब मानसिक और भावनात्मक संघर्ष की गहराई में है। अब वक्त आ गया है शिष्य को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने का। अर्जुन अपने हाथों को घेरता है। कृष्ण, मैं क्या करूं? मेरे सामने मेरे ही गुरु, चाचा, भाई, मित्र और सखा खड़े हैं। अगर मैं तीर चलाऊं तो उनके जीवन का विनाश कर दूंगा, और यदि न चलाऊं तो अधर्म बढ़ जाएगा। उसका सिर नीचे झुका रहता है। धनुष गांडीव अब उसकी शक्ति का प्रतीक नहीं। अर्जुन धीरे धीरे कहता है, मुझे लगता है कि मैं युद्ध करने के लिए जन्मा ही नहीं। धर्म और मोह के बीच फंसकर मैं अपने आप को खो रहा हूं, बल्कि उसकी असहायता और डर का प्रतीक बन गया है। मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा मन विचलित है। केशव, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे सही निर्णय बताओ। वहां अपने रथ के सामने हथियार रखते हुए बैठ जाता है। सारा कुरुक्षेत्र उसके मन की उलझनों का साक्षी बन जाता है। कृष्ण अभी कुछ नहीं कहते। वे जानते हैं कि अर्जुन को पहले अपने भावों की गहराई महसूस करनी होगी। उनका मौन अर्जुन के भीतर एक प्रश्न खड़ा करता है, मैं क्यों डर रहा हूं? मैं क्या खो रहा हूं? धर्म का क्या मतलब है? कृष्ण धीरे धीरे रथ के पास झुकते हैं। उनकी दृष्टि कह रही है, अर्जुन, अब मैं तुझे सच दिखाऊंगा, अपनी आत्मा और धर्म का मार्ग। अर्जुन धीरे धीरे उठकर कहता है, केशव, मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने ही प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र नहीं उठा सकता। यदि मैं यह करता हूं तो मुझे क्या लाभ होगा? क्या राजा और राज्य का लाभ इस दर्द की तुलना में कुछ है? उसका शरीर थक कर बैठ जाता है। आंखें नम है, हाथ कांप रहे हैं। यह वही पल है, अर्जुन विषाद योग की वास्तविक शुरुआत। अर्जुन रथ में बैठा है। उसकी आंखें नम, हाथ कांप रहे हैं। वह धीरे से कहता है, केशव, मेरा मन इतना भ्रमित है। मैं अपने प्रियजनों के सामने शस्त्र कैसे उठाऊं? क्या धर्म का मतलब केवल जीतना है, और क्या मृत्यु केवल अंत है? कृष्ण उसकी ओर देखते हैं। उनका चेहरा शांत है। उनकी आंखों में करुणा और दिव्यता झलक रही है। कृष्ण धीरे से बोलते हैं, अर्जुन, तू जो देख रहा है वह केवल शरीर है। शरीर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, पर आत्मा अमर है। जो जन्म लेती है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मरती है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अर्जुन ध्यान से सुनता है। हर शब्द उसके भीतर उतरता है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु से बना है।
जब शरीर नष्ट होगा यह तत्व उसी में विलीन हो जाएंगे, पर आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। वह न जन सकती है, न कट सकती है, न मारी जा सकती है। वह अजर अमर है, सनातन है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है तो जो मरता है वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। कृष्ण अब गंभीर स्वर में कहते हैं, अर्जुन जब तू यह जान जाएगा कि आत्मा अमर है तो क्यों शोक करेगा? तेरे लिए धर्म यही है कि तू अपने कर्तव्य का पालन करे। जो कर्म धर्म के अनुसार किया जाता है वह पाप नहीं होता। अर्जुन धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाता है, उसके मन का अंधकार हल्का होने लगता है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, शोक केवल वही करते हैं जो सत्य नहीं जानते। जो आत्मा की अमरता समझता है वह कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में दुखित नहीं होता। इसलिए तू अपने डर और मोह को त्याग और धर्म की ओर बढ़। अर्जुन धीरे धीरे कहता है, कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और धर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। इस भाग में हमने देखा अर्जुन का मानसिक संकट धीरे धीरे घटने लगा। कृष्ण ने पहला दिव्य उपदेश दिया, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है, कर्म का पालन ही धर्म है। अर्जुन की आंखों में पहली समझ की किरण दिखाई देती है। यह वह पल है जब अर्जुन अंधकार से थोड़ी रोशनी की ओर बढ़ता है। अर्जुन अब धीरे धीरे स्थिर बैठा है। वह सोचता है, कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, पर मेरा मन अभी भी लड़ने से डर रहा है। मैंने अपने प्रियजनों के सामने शस्त्र नहीं उठाया। क्या यह मेरी कमजोरी है? कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर है। वे जानते हैं अब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य। हर व्यक्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है, पर ध्यान रख, कर्म कर पर उसके फल की चिंता मत कर। जो केवल फल की इच्छा में कर्म करता है वह बंधन में फंसता है, पर जो कर्म को पूजा बनाकर करता है वह मुक्त होता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं पर परिणाम पर आश्रित न रहूं। कृष्ण आगे कहते हैं, देख अर्जुन, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वह पूरी मेहनत करता है पर यह तय नहीं कर सकता कि बारिश कब होगी, फसल होगी या नहीं। बस वह अपने कर्म में निष्ठावान रहता है, फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। तुम्हें भी कर्म करते समय उसी प्रकार का निर्विकार भाव रखना चाहिए। अर्जुन की आंखों में चमक आती है, उसके भीतर भय और मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, चाहे परिणाम जैसा भी आए। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह अधर्म में फंसता है। अर्जुन, तू योद्धा है, तेरे लिए धर्म यही है कि तू अपने कर्तव्य का पालन करे। जो तू शुद्ध हृदय से कर्म करेगा, फल चाहे जैसा भी हो वह तुझे बांध नहीं पाएगा। कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं, मुझे युद्ध करना है पर केवल धर्म और न्याय के लिए। फल की चिंता मुझे नहीं करनी है। जब मैं अपने कर्तव्य में लीन रहूंगा तो भय और मोह दोनों अपने आप दूर होंगे। कृष्ण मुस्कुराते हैं, यही पहला पाठ है अर्जुन, कर्मयोग का मार्ग, जो हर इंसान को आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्जुन अब अपने रथ में बैठा है। धनुष गांडीव अभी भी हाथ में है, लेकिन उसका भार हल्का लगने लगा है। वह धीरे से सोचता है, कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ दो, पर मैं अपने मन को कैसे स्थिर रखूं? मेरे भीतर भय, मोह और भ्रम अभी भी है। कृष्ण शांत बैठे हैं, उनकी आंखों में गहराई और करुणा है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है वही सच्चा योगी है। स्थिर मन का मतलब है सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और पराजय, सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य में लीन हो जाता है और कोई भय या मोह उसे विचलित नहीं कर सकता। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके भीतर हल्की शांति आने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, मन की तरह तू समुद्र को सोच। जब तू केवल हवा की चाल पर ध्यान देगा तो लहरें तुझे डुबा देंगी, पर जब तू गहरे तल की स्थिरता पर ध्यान देगा तो तू किसी भी तूफान में अडिग रहेगा। इसी तरह तू अपने भीतर की स्थिर चेतना में लीन रहे। मन की हलचल को देख पर उसमें न फंस। अर्जुन धीरे धीरे समझता है, तो मुझे अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा,
उन्हें दबाना नहीं, केवल उन्हें देखना होगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, स्थिर बुद्धि का अर्थ है कर्म करते समय संतुलन बनाए रखना। फल की लालसा नहीं, केवल कर्म में पूर्णता। जो व्यक्ति यही करता है वह कभी चिंता, भय या मोह से बनता नहीं। वह स्वतंत्र होता है और उसके कर्म ईश्वर तक पहुंचते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसकी आंखों में पहली बार भीतरी आत्मविश्वास झलकने लगता है। अर्जुन कहता है, कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं, जब मन स्थिर हो और कर्म निष्काम हो तो भय और मोह अपने आप कम हो जाते हैं। मैं अब अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति तैयार महसूस कर रहा हूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन ने भीतरी शक्ति और स्थिरता की पहली झलक देख ली है। अर्जुन रथ में बैठा है। धनुष गांडीव अभी भी हाथ में है, लेकिन अब उसका वजन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। वह धीरे धीरे कहता है, केशव, मेरा मन विचलित है। मैं अपने गुरु, अपने भाई, अपने मित्रों से युद्ध कैसे करूं? मेरे भीतर मोह और भय इतने गहरे हैं कि मुझे निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है। यदि मैं युद्ध में भाग लूं तो क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं या केवल मोह में फंस रहा हूं? कृष्ण शांति से उसकी ओर देखते हैं। उनकी दृष्टि में करुणा और दिव्यता झलक रही है। अर्जुन धीरे धीरे अपने विचारों को प्रकट करता है। मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने ही प्रियजनों को मारने का साहस नहीं रखता। धन, राज्य, वैभव, विजय, ये सब मुझे अब किसी काम के नहीं लगते। अगर मैं ये युद्ध करता हूं तो मेरे भीतर का दर्द क्या होगा? क्या मैं इसे सह पाऊंगा? कृष्ण मौन है। वे जानते हैं कि अर्जुन को पहले भीतरी संघर्ष का सामना करना होगा, तभी वह धर्म और कर्म का सही अर्थ समझ सकेगा। कृष्ण धीरे से बोलते हैं, अर्जुन, देख, यह जो भय और मोह तू अनुभव कर रहा है वह मानवता का सामान्य हिस्सा है। जो व्यक्ति अपने प्रियजनों, परिवार और संबंधों के लिए भावुक है वह कभी कभी धर्म और कर्तव्य में उलझ जाता है। पर याद रख, आत्मा अमर है। शरीर मात्र एक आवरण है। जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। इसलिए शोक और भय केवल अज्ञान और मोह से उत्पन्न होते हैं। अर्जुन धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसके मन में हल्की शांति आने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, धर्म का पालन करना केवल अपने लिए नहीं, सभी के हित के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह न केवल स्वयं अधर्म में फंसता है बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी बुराई करता है। इसलिए तू अपने भय और मोह को छोड़ अपने धर्म के अनुसार कर्म करना। फल की चिंता मत कर, कर्म ही सर्वोच्च धर्म है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगता है। उसके भीतर भय की गहरी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। अर्जुन कहता है, कृष्ण, अब मैं देख सकता हूं कि मेरी भीतरी उलझन केवल मोह और भय के कारण थी। यदि मैं अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करूं तो मैं स्वयं और समाज दोनों के लिए सही कार्य कर रहा हूं। मैं अब अपने विचारों और भावनाओं को स्थिर करूंगा, अपने कर्म को पूजा बनाकर करूंगा और फल की चिंता नहीं करूंगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन धीरे धीरे अपने रथ में स्थिर हो जाता है। अर्जुन अब अपने रथ में बैठा है। धनुष गांडीव उसके हाथ में फिर से मजबूत लग रहा है। उस पे मन में भय और मोह कम हो चुके हैं। वह धीरे धीरे कहता है, कृष्ण, अब मैं समझ गया। मेरा धर्म ही मेरा मार्ग है। मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा बिना फल की चिंता किए। कृष्ण शांत है, पर उनकी आंखों में गर्व और करुणा झलकती है। अर्जुन अपने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। वह अपनी सेना की ओर देखता है। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रुपद पुत्र सभी तैयार हैं। उनकी आंखों में आशा और विश्वास है। अर्जुन अब अपने भीतर कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, धर्म साथ है। मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे प्रियजन, वे सभी मेरे मार्गदर्शन के प्रतीक हैं। कृष्ण अर्जुन के बगल में बैठे हैं। वे धीरे से कहते हैं, अर्जुन, याद रख, जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है वह कभी भय और मोह से विचलित नहीं होता। अब तू युद्ध में अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार निष्काम कर्म करेगा। तेरी निश्चलता ही तुझे विजयी बनाएगी। अर्जुन धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसके भीतर भीतरी शक्ति और आत्मविश्वास की पहली लहर उठ रही है। अर्जुन अपने रथ को खड़ा करता है। धनुष गांडीव उसकी बाह में मजबूत है। तीर उसके पास तैयार है। उसका चेहरा अब शांत और दृढ़ है। वह कहता है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं।
मैं अपने कर्तव्य में लीन हूं और परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। मेरी आत्मा स्थिर है, मेरा मन शांत है। अर्जुन अपने रथ को धीरे धीरे मैदान के केंद्र की ओर ले जाता है। उसका मन अब भ्रमित नहीं है। भय और मोह पीछे छूट चुके हैं। वह देखता है सामने की सेना और अपने भीतर कहते हैं, अब मैं केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मेरा उद्देश्य केवल न्याय और धर्म है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। वह धीरे धीरे सामने की सेना की ओर देखता है। उसकी आंखों में हल्की चमक है, पर भीतर हलचल है। वह सोचता है, ये युद्ध केवल मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। पर मेरे सामने मेरे प्रियजन, गुरुजन और मित्र है, और अब मुझे उनके खिलाफ शस्त्र उठाना है। कृष्ण शांति से उसके बगल में बैठे हैं। वे जानते हैं कि अब अर्जुन के भीतर भावों का संगम हो रहा है। अर्जुन धीरे धीरे अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। मुझे युद्ध करना है, पर मेरे भीतर डर और मोह है। मेरे प्रियजन सामने है, मैं अपनी कर्तव्य का पालन कैसे करूं? क्या यह धर्म का मार्ग है या केवल अहंकार और मोह का खेल? कृष्ण ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी दृष्टि में करुणा और दिव्यता झलकती है। वे जानते हैं अर्जुन को अब सच्चा मार्गदर्शन चाहिए। अर्जुन रथ के पास झुकता है। धनुष डांडीव हाथ में मजबूत है, पर उसका मन हलचल में है। वह सोचता है, मुझे अपने डर पर विजय पाना होगा। मेरे भीतर जो मोह और संकोच है, उन्हें दूर करना होगा। मैं केवल धर्म और न्याय के लिए कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं। कृष्ण धीरे धीरे कहते हैं, अर्जुन, अब तू अपनी स्थिर बुद्धि और निष्काम कर्म से युद्ध में भाग ले। मन का स्थिर होना ही विजय का पहला चरण है। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करता है। वह अपने रथ के ऊंचे स्थान पर खड़ा है। धनुष गांडीव उसके हाथ में पूर्ण शक्ति के साथ है। वह कहता है, अब मैं केवल अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलूंगा। मेरे भीतर भय नहीं, मोह नहीं, केवल कर्म और न्याय है। मैं अपने निर्णय में स्थिर हूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ में खड़ा है। वह अपने हाथों में गांडीव को मजबूती से पकड़ता है। उसके मन में अब कोई संकोच या मोह नहीं है। वह धीरे धीरे सोचता है, कृष्ण ने मुझे आत्मा, धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। फल की चिंता अब मेरी दिशा नहीं तय करेगा। मैं केवल धर्म, न्याय और कर्म के मार्ग पर चलूंगा। कृष्ण शांत है, पर उनकी आंखों में गर्व और दिव्यता झलक रही है। अर्जुन अपने रथ को धीरे धीरे मैदान की ओर ले जाता है। वह देखता है सामने की सेना, अपने गुरुजन, चाचा, मित्र और प्रियजन। फिर भी उसके मन में डर नहीं है। वह कहता है, अब मेरे भीतर केवल धर्म है। मुझे अपने प्रियजनों के प्रति मोह को अपने कर्म से अलग करना होगा। यही मेरी परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर। अर्जुन अब धीरे धीरे अपने धनुष गांडीव को पूरी ताकत से उठाता है। तीर उसके पास तैयार है। रथ के पहिए मैदान की मिट्टी को हल्का सा उथल पुथल करते हैं। वह खुद से कहता है, अब मैं केवल कर्म करता हूं, फल की चिंता नहीं। मैं अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार लड़ूंगा। मेरी आत्मा स्थिर है, मेरा मन शांत है। अर्जुन ने अपने भीतर कहा, भीतरी भय और मोह को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं केवल निष्काम कर्म और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हूं। मेरा मन स्थिर है, मेरा निर्णय अडिग है। मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ करूंगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। वह धीरे धीरे सामने की सेना को निहारता है। उसकी आंखों में गंभीरता है, पर भीतर हल्की हिचकिचाहट भी है। वह सोचता है, यह युद्ध केवल मेरे लिए नहीं, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। मेरे सामने मेरे गुरुजन, मित्र और प्रियजन खड़े हैं। क्या मैं अपने कर्तव्य को निभा पाऊंगा? कृष्ण शांति से उसके बगल में बैठे हैं। उनकी दृष्टि में करुणा और गहन समझ है। अर्जुन अपनी दृष्टि धीरे धीरे चारों ओर फैलाता है।
वह देखता है भीम, द्रौपदी के भाइयों, नकुल, सहदेव, द्रुपद पुत्र और अन्य मित्र। साथ ही सामने खड़े हैं कौरव, दुर्योधन और सभी शत्रु योद्धा। उसके मन में हलचल होती है, यहां मेरे प्रियजन भी हैं और विरोधी भी। मैं अपने प्रेम और मोह को अपने धर्म से कैसे अलग करूं? कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर। वे जानते हैं कि अर्जुन के भीतर भावनाओं का संगम अब चरम पर है। अर्जुन धीरे धीरे कहता है, मुझे अपने प्रियजनों से लड़ना है, मुझे अपने धर्म का पालन करना है। मेरे भीतर प्रेम, डर और मोह का संगम है। मैं किस मार्ग पर चलूं? मैं किसे जीताऊं या हरा दूं? कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, अर्जुन, यह तेरा धर्म और कर्म है। भय और मोह केवल मन की हलचल है। यदि तू अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है तो ये भाव स्वतः शांत हो जाएंगे। अर्जुन धीरे धीरे अपने रथ को स्थिर करता है। वह अपने धनुष गांडीव को मजबूत पकड़ता है। उसके भीतर भय और मोह अब पीछे हटने लगे हैं। वह कहता है, कृष्ण, अब मैं समझ गया। मेरा धर्म मेरा मार्ग है। मुझे केवल निष्काम कर्म और न्याय के लिए लड़ना है। मैं अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखूंगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ में बैठा है। धनुष गांडीव अभी भी हाथ में है, लेकिन उसका मन हलचल में है। अर्जुन धीरे धीरे कहता है, केशव, मेरा मन विचलित है। मैंने अपने भीतर स्थिरता और निष्काम कर्म की ओर बढ़ना शुरू किया है, पर अब भी मेरे भीतर प्रश्न है। क्या मैं अपने प्रियजनों और गुरुजन के खिलाफ शस्त्र उठाकर सही कर रहा हूं? क्या यह धर्म है या केवल मोह का परिणाम? और यदि मैं लड़ता हूं तो मेरे कर्मों का क्या होगा? कृष्ण उसकी ओर देखते हैं। उनकी दृष्टि में गहरी समझ और करुणा है। कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन सुन, तेरे भीतर जो प्रश्न है वे केवल ज्ञान की कमी और मोह से उत्पन्न है। तेरी आत्मा अनर है। जो मरता है वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। तेरे कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, और कर्म करते समय यदि तू फल की चिंता छोड़ दे तो तेरा मन शुद्ध और स्थिर रहेगा। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसके भीतर हल्की शांति आने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन देख, जो व्यक्ति केवल मोह और भय से कर्म करता है वह अधर्म में फंस जाता है, पर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को धर्म के अनुसार निभाता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वह अपने प्रेम और मोह को नियंत्रित करके निष्काम कर्म करता है। तुझे भी यही करना है, अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके सिर्फ धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना। अर्जुन धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसके भीतर भय और मोह धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अर्जुन कहता है, कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं। यदि मैं अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार निष्काम कर्म करता हूं तो मेरे भीतर भय और मोह का वास नहीं रहेगा। मेरी आत्मा स्थिर रहेगी और मेरे कर्म शुद्ध होंगे। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ में स्थिर खड़ा है। गांडीव उसके हाथ में है, पर अब इसका भार केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। वह धीरे धीरे सोचता है, कृष्ण ने मुझे कर्म, धर्म और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया। मेरे भीतर अब भय और मोह नहीं है। मैं अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ हूं। अब मैं केवल कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं। कृष्ण उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। अर्जुन अपने रथ को धीरे धीरे मैदान के केंद्र की ओर ले जाता है। उसके सामने मित्र और शत्रु दोनों हैं, पर अब उसके भीतर भीतरी भय और मोह का वास नहीं। वह अपने भीतर कहता है, मैं अब निर्णय ले चुका हूं। मेरे कर्म धर्म और न्याय के लिए है। मुझे अपने प्रियजनों और शत्रुओं के बीच संतुलन बनाकर निष्काम कर्म करना है। युद्ध मेरा धर्म है और मैं इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करूंगा। अर्जुन धीरे धीरे अपने धनुष गांडीव को पूरी ताकत से उठाता है। तीर उसके पास तैयार है। रथ के पहिए मैदान की मिट्टी को हल्का सा उथल पुथल करते हैं। वह कहता है, अब मैं निष्काम कर्म से युद्ध करूंगा। मेरा मन स्थिर है, मेरी बुद्धि स्पष्ट है। मैं अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर हूं। अर्जुन अब पूरी तरह अपने भीतर स्थिर है। उसके मन में कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, केवल कर्म, धर्म और न्याय है। वह अपने रथ के ऊंचे स्थान पर खड़ा है और अपने भीतर कहता है, भीतरी द्वंद्व समाप्त हो गया। मैं अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर हूं। अब मेरी दृष्टि स्पष्ट है, मेरा मन स्थिर है और मेरी आत्मा दृढ़ है। कृष्ण मुस्कुराते हैं।
उनकी दृष्टि में संतोष, दिव्यता और आशीर्वाद झलकती है। अर्जुन अपने रथ के ऊंचे स्थान पर खड़ा है। उसकी आंखें सामने की सेना पर टिक जाती है। वह देखता है कौरव और पांडव दोनों सेनाएं तैयार है। भीम, द्रौपदी के भाइयों नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर की आंखों में दृढ़ता झलकती है। वही सामने दुर्योधन और कौरवों की आंखों में आक्रामकता और उग्रता है। अर्जुन धीरे धीरे सोचता है, मेरे प्रियजन और गुरुजन भी इस युद्ध में हैं और विरोधी भी। अब मेरे सामने वास्तविक संघर्ष है। मैं किसे जीताऊं या हरा दूं? कृष्ण उसके बगल में बैठे हैं, शांति और करुणा की दृष्टि से अर्जुन को देख रहे हैं। अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर की भावनाओं को महसूस करता है। मोह, प्रियजनों को मारने का विचार उसके भीतर हलचल पैदा करता है। भय, युद्ध में संभावित हानि और मृत्यु का डर उसके मन में है। धर्म की जिम्मेदारी, उसे याद है कि उसका कर्तव्य केवल धर्म और न्याय के लिए है। वह खुद से कहता है, यह वास्तव में मेरी परीक्षा है। मुझे अपने प्रेम और मोह को अपने धर्म और कर्तव्य से अलग करना होगा। मुझे निष्काम कर्म करना होगा, केवल कर्म करना होगा। कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन अब भीतरी स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, पर बाहरी दृश्य उसे अभी भी चुनौती दे रहा है। अर्जुन सामने की सेना पर दृष्टि जमाता है। वह देखता है कई पुराने मित्र और रिश्तेदार हथियार उठाए हुए हैं। उसका मन हलचल में है, लेकिन उसकी भीतरी बुद्धि और स्थिरता उसे नियंत्रित कर रही है। वह कहता है, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी है। मुझे अपने भीतर के मोह, भय और प्रेम को नियंत्रित करना होगा। यही सच्चा धर्म और निष्काम कर्म है। अर्जुन धीरे धीरे अपने रथ और धनुष को स्थिर करता है। वह अपने भीतर कहता है, भीतरी द्वंद्व अभी भी है, पर मैं इसे देख रहा हूं, इसमें फंस नहीं रहा हूं। मैं केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर निष्काम कर्म करूंगा। कृष्ण उसकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता देखते हैं। अर्जुन अपने रथ पर बैठा है। उसकी आंखों में हल्की हिचकिचाहट और भीतरी द्वंद्व झलकता है। वह धीरे धीरे कहता है, केशव, मेरे भीतर अजीब स्थिति है। मुझे अपने प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाना है। मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं, पर मोह और प्रेम मेरे भीतर अटका हुआ है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह धर्म है या अधर्म? कृष्ण उसकी ओर देखते हैं। उनकी दृष्टि में करुणा और दिव्यता झलकती है। कृष्ण शांति से कहते हैं, अर्जुन सुन, तेरे भीतर जो मोह और भय है वह केवल अज्ञान और अति संवेदनशीलता से उत्पन्न हुआ है। तू केवल शरीर और मृत्यु को देख रहा है, पर आत्मा अमर है। कर्म करने का मार्ग धर्म और न्याय का पालन करना है। फल की चिंता छोड़ दे। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया, उसका कर्म शुद्ध और निष्काम होता है, और वही सच्चा कर्मयोग है। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसके भीतर हल्की शांति और स्पष्टता आने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन देख, जो व्यक्ति केवल प्रेम, मोह या भय से कर्म करता है, वह अधर्म में फंस जाता है। पर जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार निष्काम कर्म करता है, उसका मन स्थिर रहता है। वह अपने भीतर प्रेम, मोह और भय को नियंत्रित करके कर्म करता है। तुझे भी यही करना है। अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखकर केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना। अर्जुन धीरे धीरे सिर हिलाता है। उसके भीतर भय और मोह धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अर्जुन कहता है, कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं। यदि मैं निष्काम कर्म और धर्म के मार्ग पर चलता हूं, तो मेरे भीतर भय और मोह का वास नहीं रहेगा। मेरा मन स्थिर रहेगा, मेरी आत्मा अडिग रहेगी। मैं अपने कर्तव्य में पूरी निष्ठा से कर्म करूंगा। कृष्ण मुस्कुराते थे। उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। धनुष, गांडीव उसके हाथ में मजबूती से है, लेकिन अब यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि भीतरी मानसिक और भावनात्मक शक्ति का प्रतीक है। वह धीरे धीरे सोचता है, कृष्ण ने मुझे धर्म, कर्म और निष्कामता का मार्ग दिखाया। अब मैं अपने भीतर स्थिर हूं। भीतरी भय और मोह पीछे छूट चुके हैं। मैं केवल अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर कर्म करूंगा। कृष्ण उसकी ओर देखते हैं। उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ को धीरे धीरे मैदान के केंद्र की ओर ले जाता है। उसके सामने दोनों सेनाएं खड़ी है। वह देखता है मित्र और शत्रु दोनों का सामरिक स्वरूप। उसका मन कहता है, अब यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं, मानसिक और भावनात्मक युद्ध भी है।
मुझे अपने भीतर की स्थिरता के साथ निष्काम कर्म करना होगा। मेरा ध्यान धर्म, न्याय और कर्म पर होना चाहिए। अर्जुन अपने रथ के ऊंचे स्थान पर खड़ा है। धनुष गांडीव उसके हाथ में पूरी ताकत से है। उसके भीतर निर्णय स्पष्ट है, मन स्थिर है और आत्मा दृढ़ है। वो कहता है, भीतरी द्वंद्व समाप्त। अब मैं अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलूंगा। मेरा कर्म निष्काम और शुद्ध होगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी दृष्टि में संतोष, करुणा और दिव्यता झलकती है। अर्जुन धीरे धीरे अपने रथ को आगे बढ़ाता है। वो सामने की सेना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है। कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन कमजोर और कौन मजबूत। उसकी बुद्धि स्पष्ट है और उसका मन स्थिर। वो सोचता है, अब मैं केवल युद्ध का कर्म करूंगा। भावनाओं में फंसने का समय नहीं है। मुझे केवल निष्काम कर्म और धर्म का पालन करना है। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। उसकी आंखें सामने की सेना पर टिक जाती है। वह देखता है अपने प्रियजन और गुरुजन भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के भाई, विरोधी दुर्योधन और कौरवों की पूरी सेना। अर्जुन धीरे धीरे सोचता है, मेरे सामने मेरे प्रियजन भी है और शत्रु भी। अब मैं किसे जीताऊं या हरा दूं? क्या यह धर्म और न्याय का मार्ग है या केवल युद्ध का खेल? कृष्ण उसके बगल में बैठे हैं, शांति और दिव्यता की दृष्टि से उसे देख रहे हैं। अर्जुन धीरे धीरे अपने भीतर की भावनाओं को महसूस करता है। मोह, प्रियजनों को मारने का विचार, भय, युद्ध में संभावित हानि और मृत्यु, धर्म की जिम्मेदारी, कर्तव्य और न्याय की चिंता। वह अपने भीतर कहता है, यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, यह भावनाओं, प्रेम, मोह और भय का युद्ध भी है। मैं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करूं? कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर। वे जानते हैं कि अर्जुन अब भीतरी स्थिरता और बुद्धि की परीक्षा में है। अर्जुन धीरे धीरे अपने रथ को स्थिर करता है। वह अपने भीतर कहता है, भीतरी द्वंद्व अभी भी है, पर मैं इसे देख रहा हूं, इसमें फंस नहीं रहा हूं। मुझे केवल धर्म, न्याय और कर्म का पालन करना है। मेरे भीतर निष्कामता और स्थिरता है और यही मुझे मार्गदर्शन देती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन सामने की सेना को ध्यान से देखता है। वह पहचानता है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। उसकी बुद्धि स्पष्ट है और उसका मन स्थिर। वह सोचता है, अब मैं केवल युद्ध का कर्म करूंगा। भीतरी भावनाओं में फंसने का समय नहीं है। मुझे निष्काम कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना है। मेरा निर्णय अडिग है। अर्जुन अपने रथ पर बैठा है, धनुष गांडीव हाथ में है, पर अब उसका भार केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक जिम्मेदारी भी है। वह धीरे धीरे कहता है, केशव, मेरे भीतर और भी शंका है। मैंने पहले भी भय और मोह को पार किया है, पर अभी भी मेरे मन में प्रश्न है, क्या मैं अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध कर रहा हूं? क्या मेरा धर्म सही है? यदि मैं युद्ध करता हूं तो मेरे कर्मों का परिणाम क्या होगा? कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, उनकी दृष्टि में करुणा और दिव्यता झलकती है। कृष्ण गंभीर और शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन सुन, तू केवल शरीर और मृत्यु को देख रहा है। आत्मा अमर है। तेरे कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। कर्म करने का मार्ग केवल कर्म में निहित है। फल की चिंता छोड़ दे। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उसका मन स्थिर रहता है और वह अपने भीतर पूर्ण संतुलन पाता है। धर्म का पालन करना ही कर्मयोग है। अपने प्रेम, मोह और भय को नियंत्रित कर कर्म कर, यही सच्चा मार्ग है। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसके भीतर हल्की शांति और स्पष्टता आने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन देख, जो व्यक्ति केवल प्रेम, मोह या भय से कर्म करता है वह अधर्म में फंस जाता है, पर जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार निष्काम कर्म करता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वह अपने भीतर प्रेम, मोह और भय को नियंत्रित करके कर्म करता है। तेरे भीतर अब भी हल्की शंका है, पर इसे छोड़ दे। तू केवल अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चल। मन स्थिर, आत्मा अडिग और कर्म शुद्ध होगा। अर्जुन धीरे धीरे सिर हिलाता है। भीतरी द्वंद्व धीरे धीरे कम हो रहा है। अर्जुन कहता है, कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं। यदि मैं निष्काम कर्म और धर्म के मार्ग पर चलता हूं तो मेरे भीतर भय, मोह और प्रेम का वास नहीं रहेगा। मेरा मन स्थिर रहेगा, मेरी बुद्धि स्पष्ट होगी,
मैं अपने कर्तव्य में पूरी निष्ठा से कर्म करूंगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ पर स्थिर खड़ा है। धनुष गांडीव उसके हाथ में है, लेकिन अब यह केवल हथियार नहीं, बल्कि उसके भीतर की मानसिक शक्ति, भावनात्मक स्थिरता और आत्मा की दृढ़ता का प्रतीक है। वह धीरे धीरे सोचता है, अब मेरे भीतर कोई मोह, भय या संदेह नहीं बचा। कृष्ण ने मुझे धर्म, निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि का मार्ग दिखाया। अब मैं केवल अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर कर्म करूंगा। कृष्ण उसकी ओर देखते हैं, उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ के पहियों को युद्ध भूमि की मिट्टी पर मजबूती से रखता है। वह सामने खड़ी दोनों सेनाओं को ध्यान से देखता है। उसके भीतर विचार आते हैं, अपने प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाना, धर्म और न्याय का पालन करना, निष्काम कर्म और मानसिक स्थिरता बनाए रखना। वह धीरे धीरे कहता है, भीतरी द्वंद्व समाप्त। अब मैं केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर चलूंगा। मेरा निर्णय स्थिर है, मेरी बुद्धि स्पष्ट है और मेरा मन शांत है। अर्जुन धीरे धीरे अपने रथ को आगे बढ़ाता है। धनुष गांडीव उसकी कमर से पूरी ताकत से जुड़ा है। वह सामने की सेना का निरीक्षण करता है, कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन कमजोर और कौन मजबूत। वह अपने भीतर कहता है, अब मैं निष्काम कर्म से युद्ध करूंगा। भावनाओं और मोह में फंसने का समय नहीं। मुझे केवल धर्म, न्याय और कर्म का पालन करना है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी दृष्टि में करुणा और संतोष झलकता है। अर्जुन अपने भीतर अनुभव करता है, भय का अभाव, मोह का न होना, मानसिक स्थिरता और बुद्धि की स्पष्टता, आत्मा की दृढ़ता। वह कहता है, अब मैं युद्ध में पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मेरा मन स्थिर, मेरी बुद्धि स्पष्ट और मेरी आत्मा अडिग है। यह अंतिम निर्णय है। मैं अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर दृढ़ हूं। अर्जुन अपने रथ पर स्थिर खड़ा है। धनुष गांडीव हाथ में है, पर अब यह केवल हथियार नहीं, बल्कि उसकी भीतरी शक्ति, मानसिक स्थिरता और आत्मा की दृढ़ता का प्रतीक है। वह धीरे धीरे कहता है, भीतरी द्वंद्व समाप्त। अब मैं केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर कर्म करूंगा। मेरा निर्णय स्थिर है, मेरी बुद्धि स्पष्ट है और मेरा मन शांत है। कृष्ण उसके बगल में मुस्कुराते हैं, उनकी दृष्टि में संतोष और दिव्यता झलकती है। अर्जुन अपने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। वह सामने खड़ी सेनाओं की ओर ध्यान से देखता है, अपने मित्रों और गुरुजनों की स्थिति जांचता है, शत्रुओं की ताकत और कमजोरियां समझता है। उसके भीतर विचार आते हैं, अब मैं निष्काम कर्म से युद्ध करूंगा। भावनाओं और मोह में फंसने का समय नहीं, मुझे केवल धर्म और कर्म का पालन करना है। वो पहला तीर छोड़ता है। तीर हवा में उड़ता है और लक्ष्य पर निशाना साधता है। अर्जुन महसूस करता है, भीतरी स्थिरता का अनुभव, भय और मोह का अभाव, कर्म योग का पालन, आत्मा की दृढ़ता। वो सोचता है, अब मैं युद्ध में पूर्ण निष्ठा और निष्कामता से कर्म करूंगा। मेरे भीतर कोई डर या संदेह नहीं। ये पहला कदम है और मैं इसे पूरी मानसिक शक्ति के साथ उठा रहा हूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी दृष्टि में दिव्यता और संतोष झलकता है। अर्जुन अपने रथ को और तेजी से आगे बढ़ाता है। तीर और धनुष की तैयारी पूरी होती है। वह अपने भीतर कहता है, यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक युद्ध भी है। मुझे अपने भीतर स्थिरता बनाए रखनी है, निष्काम कर्म करना है और धर्म का पालन करना है। वह शत्रुओं के बीच पहला निशाना साधता है। युद्ध भूमि में हल्की हलचल होती है, पर उसके मन में भीतरी शांति और आत्मविश्वास अडिग है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।